हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी सीटेट की पेपर टू की सोशल साइंस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, आज उसका डे 4 है। इससे पहले मैं 3 दिन में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी के करा चुकी हूँ, जिससे बार बार आपके क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आपका क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होते हैं वो टॉपिक्स, और मैं हैंड टू हैंड ही आपको PYQs भी करा रही हूँ। पहले हम टॉपिक करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके PYQs हैं वो सब हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो आपकी प्रिपरेशन है और रिवीजन है वो हैंड टू हैंड हो रहा है। ये आपकी एक तरीके से रिवीजन क्लासेस हैं। सारी सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबके मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराएँगी और कराऊँगी, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस भी कराऊँगी, जिससे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सीरीज़ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप अब से भी वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज डे 4 है। 3 दिन की जितनी भी वीडियोज़ मैंने डाली हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा डे 3 था, उसमें मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसकी 5 लेयर्स होती हैं, आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपका मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और उसी से रिलेटेड हमने सारे PYQs भी करे थे, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभी ये जुलाई 2024 में आपका क्वेश्चन आया है। जुलाई 2024 में आपका क्वेश्चन आया, और इससे पहले भी एक एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हम ये समझेंगे लाइफ इन अ अमेज़न बेसिन, और उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊँगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ये दोनों ही क्या हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये चलिए समझते हैं। ये आप यहाँ अगर इमेज दे सकते हैं, ये है आपका साउथ अमेरिका, और ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका अमेज़न बेसिन। ठीक है, अब ये क्या है? द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। अब इक्वेटर क्या है, मैं देखिए आपको समझा देती हूँ यहाँ पर एक बार। ये आपका यहाँ पर अर्थ है, इस पे ये लाइंस बनी हुई हैं इस तरीके से, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब एक इस तरीके से रेखा होती है जो इसको 2 बराबर भागों में बाँटती है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं इक्वेटर, जिसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटती है। अब यहाँ पर हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ पर हो गया आपका साउथ। अब ये कहाँ पर है? ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। मतलब अगर हम यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो इधर से 10 और इधर से 10, इतने पोर्शन में ये आपका अमेज़न बेसिन ये यहाँ पर आता है। ठीक है? इट रिफर टू एज़ द इक्वेटोरल रीजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको इक्वेटोरल रीजन भी बोलते हैं। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और जो अमेज़न रिवर रिवर है आपकी, वो यहाँ से बहती है। ठीक है? आप इसमें देख सकते हैं इमेज। अब बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर? एज यू नो द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेटर के यहाँ पे जो इक्वेटर होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सन की हीट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वाला पोर्शन और ये जो अमेज़न बेसिन है, ये इसी के पास का एरिया है। तो ये काफ़ी हॉट रहता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी वेट रहता है। वो डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट। दिन में हो चाहे रात में हो, दोनों में बराबर गर्मी होती है, ह्यूमिड रहता है। द स्किन फील्स स्टिकी। द रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन यहाँ पर बारिश होती है। और द डे टेम्परेचर आर हाई बट वेरी हाई ह्यूमिडिटी। मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर तो डाउन चला जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाई ही रहती है। अब यहाँ पर रेन फॉरेस्ट क्या है? एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, जैसे कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो थिक फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल उगते हैं। द फॉरेस्ट इज आर इन फैक्ट सो थिक दैट द dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। अब वहाँ के जो पेड़ हैं वो इस तरीके से इतने बड़े बड़े उगते हैं। अब इसके बराबर में इतना बड़ा पेड़ हो जाए, इसके बराबर में इतना बड़ा पेड़ हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक तरीके से आपकी ज़मीन है, वो वहाँ तक सनलाइट आ ही नहीं पाती, धूप आती ही नहीं है। तो
द ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। तो जो ग्राउंड होता है वो हमेशा डार्क और डैम्प रहता है। मतलब आप भी देखें, अगर किसी एक पोर्शन में आपके घर पे धूप नहीं आ रही है और वहां पर पानी है या बरसात की वजह से वहां पे गीला रहता है और वहाँ पर धूप नहीं आती है, तो वो एरिया किस तरीके का हो जाएगा। तो ऐसा ही वो जंगल था, वहाँ पर जंगल है वहाँ पर। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। मतलब जो छाँव में जो सब्जी उग सकती है सिर्फ वही वहाँ पर होती है। ऑर्चिड हो गया आपका, या ब्रोमेलियड ग्रो एज प्लांट पेरेस्ट्राइज यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर लोग कैसे होते हैं, रहते हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लीनिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट के कुछ एरिया को क्लीन करते हैं। जैसे कि सपोज इतना एरिया इन्होंने क्लीन कर लिया। मैन हंट, मैन शिकार करते हैं, फिश पकड़ते हैं रिवर्स में। और जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो खेती करती हैं। मेनली ग्रो ये क्या करते हैं, आपका ये टेपाइका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, इन सब की खेती ये लोग यहाँ पर करते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन इन द वुमेन हु कीप द वेयर फैमिली अलाइव एंड फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो। तो हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है शिकार करना और मछली पकड़ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो सब्जियां ये उगाते हैं उससे ये अपनी फैमिली को अपना खाना या भोजन यहाँ पर ये करते हैं। यहाँ पर कौन सी होती है, ये होती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक पोर्शन को क्लीन किया, उसको यहाँ पर ये जंगलों को काटेंगे, यहाँ पर ये आग लगा देंगे। जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद इसी राख को इस मिट्टी में मिला के यहाँ पर ये लोग खेती करेंगे। फिर जब वो खेती हो जाएगी तो ये कहते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह ऐसे ही जंगल को क्लीन करेंगे, वहाँ की घास को जला देंगे, उस राख को उस मिट्टी में मिलाकर फिर वहां पर खेती करेंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। The staple food is manioc, also known as cassava. They grow under the ground like potato. ये कसावा कैसे उगता है, जैसे कि आलू उगता है जमीन के अंदर, इस तरीके से। They also eat queen ants and egg. कैश क्रॉप लाइक कॉफी, मीज एंड ककाओ आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर आपका कॉफी हो गया, मक्का हो गया, ककाओ हो गया, ये भी उगते हैं। लाइफ इन द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। धीरे धीरे बदल रही है। इन ओल्डर डेज, पुराने समय में, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेशन द रिवर। किस तरीके से पहले पहुंचा जाता था, रिवर्स के नेविगेशन को देख देख के वहां पर पहुंचा जाता था। लेकिन इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड, वहां पर एक अमेजन हाईवे बना। ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। मतलब फिर क्या होता है, वहां पर जंगल के जितने भी पार्ट्स थे उनको एक्सेस किया जा सकता था। एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, आर ऑल्सो यूज टू रीचिंग वेरियस प्लेसेस। बहुत जगह पर पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी यूज किया जाता है। तो ये आपका है अमेजन बेसिन। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका अभी जुलाई में आया है, जुलाई 2024 का ये क्वेश्चन है। अगर इसको आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अमेजन बेसिन। अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये टॉरिड जोन से लगा हुआ है एक इक्वेटर के पास में, तो यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, पूरे साल होती है। पीपल प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, स्लैश करते हैं और बर्न होता है, एग्रीकल्चर करते हैं उस हिसाब से। People mainly grow paddy. Aircrafts and helicopters are used for reaching various places in the basin. ये भी करेक्ट है। ये भी लाइन अभी हमने पढ़ी कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ही यूज किए जाते हैं इस बेसिन में अलग अलग जगह जाने के लिए। तो ये जो पीपल मेनली ग्रो पैडी, ये नहीं है इसमें। ये पीपल मेनली ग्रो क्या करते हैं, यहाँ के लोग मेनली आपका हो गया कसावा। इनका जो मेनली ये जो ग्रो करते हैं वो है आपका कसावा। तो इस हिसाब से ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है इस बार दोबारा ये अमेजन बेसिन से ही आपका क्वेश्चन कर ले, या फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये क्या है, आपने अमेजन बेसिन समझ लिया था। अब इंडिया में जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. अब Himalayas and the Sundarbans delta are the main features of this basin. हिमालय हो गया आपका यहाँ से, और ये आपका हो गया सुंदरबन डेल्टा।
ठीक है। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन एरियाज, ऑक्सबो लेक होती है यहाँ पर जो प्लेन एरियाज में आपका आता है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, यहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, यहाँ पर आपका होता है मॉनसून क्लाइमेट। द मॉनसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, और किस टाइम तक पे यहाँ पे मॉनसून रहता है, मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक रहता है। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल, और यहाँ पर गर्मियों में गर्मी होती है और सर्दियों में काफ़ी ठंडा होता है। द बेसिन एरियाज आर हैज़ वेरी टोपोग्राफी, द एनवायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर कि किस जगह पर ज़्यादा आबादी है, किस जगह पर कम आबादी है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा basin, मतलब माउंटेन एरिया में लोग कम रहते हैं, बल्कि प्लेन एरियाज ज़्यादा सुटेबल होते हैं लोगों के रहने के लिए, तो वो वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। द सॉइल इज़ फर्टाइल, क्योंकि जो प्लेन एरिया है वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, तो जो एग्रीकल्चर के लिए है वो बहुत ही सुटेबल है। और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है, वो फ्लैट लैंड पर खेती करते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन आर वेरी हाई, प्लेन में जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। द मेन क्रॉप इज पैडी, यहाँ पर मेन क्रॉप कौन सी फसल है, वो आपकी पैडी। अभी आपने क्वेश्चन में देखा था ना कि पैडी की फसल उगाई जाती है, वो अमेजन बेसिन में नहीं है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, पैडी की जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इट ग्रोन इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, ये इस जगह पर उगाई जाती है जहाँ पर जो आपका रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, द बेसिन लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर क्या है, वो तो आपका था 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री आपका साउथ, ये क्या है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक है। ठीक है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन टॉपिकल डिलीशियस ट्री ग्रो deciduous trees grows along with teak, साल एंड पीपल। कौन से ट्रीज यहाँ पर उगते हैं, आपका टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, बैम्बू के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर काफी कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। वीट हो गया आपका, मेज हो गया आपका, sorghum हो गया, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, यहाँ की कुछ अलग अलग खेतियां हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप लाइक शुगर केन हो गया, जूट हो गया, वो भी यहाँ पर उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन हो गया, इन कुछ एरियाज में प्लेन्स में ये भी दिखाई देता है। जो वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरियस अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, मतलब हर जगह की मिट्टी का अलग तरीके का होता है, तो वहां पर जो खेती होती है वो भी उसी के हिसाब से करी जाती है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मेन मैनग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर जो डेल्टा का जो एरिया है वो कौन से जंगलों से कवर है, वो है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कैनिफियरस ट्रीज लाइक पाइन हो गया, डियोडर हो गया, द फिर हो गया, कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल। इस तरीके से जंगल यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा है, और जो वहाँ पर खेती की जाती है वो स्लोप वाली करी जाती है। देर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, मंकी हो गया, ये यहाँ पर कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसेरस हो गया, जिसका एक एक आपका वो होता है, हॉर्न होता है उसका, फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन में वो मिलता है। इन द डेल्टा एरिया, अगर हम डेल्टा एरिया की बात करते हैं तो आपका बंगाल का टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वो मिलते हैं। इक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश रिवर वाटर में लेक हो गया, बे ऑफ बंगाल का सी हो गया। ऑल मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा, ये मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है फिश की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, इस एरिया में जो रहते हैं उनका जो मेन भोजन है वो क्या है, मछली चावल है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि इसका ये क्वेश्चन है, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Coniferous forest grown in this region. The basin lies in subtropical region, बिल्कुल करेक्ट है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, बिल्कुल, जो कि मिड जून से लेके मिड सितंबर तक आपका रहता है। मिड जून टू आपका हो गया मिड सितंबर तक वो आपका रहता है। द बेसिन एरिया हैज़ अ वेरी टोपोग्राफी, यहाँ बिल्कुल है, अलग अलग जगह के हिसाब से ये लोग रह रहे हैं और वहाँ पर उसी हिसाब से खेती करते हैं। ये जो इसमें पॉइंट आता है आपका, कॉनिगस फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन, ये यहाँ पर नहीं है, ये आपका आता है सुबर्टिक रीजन में, सब आर्टिक रीजन,
ये जो आपका है, ये आता है आपका सब आर्कटिक रीजन। ये आपके फॉरेस्ट यहाँ पर उगते हैं, ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस हिसाब से बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि किस तरीके से टॉपिक को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से, विच इज फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑक्सबो लेक डॉट इन द प्लेन एरिया, बिल्कुल करेक्ट है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया आर वेरी हाई, ये भी करेक्ट है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट, आपने देखा था अभी मैनग्रोव फॉरेस्ट से ये पूरा एरिया कवर रहता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसेस इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टीवेशन, ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स आर नॉट पूछा है ना, तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहाँ पर होता है? आपका अमेजन बेसिन में। अमेज़न बेसिन में आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। ठीक है? तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपकी रिवीज़न क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन्स आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ अभी से भी आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं और एसएसटी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में एक और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, कि जो एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।